विकलांग कहूँ जे कागज लियल है मर गई हम अपने शरीर के बड़ी ठोकर उठौनी। हाँ बाकी हमके कोई नहीं कि सहारा सरकार को मदद हम मांगत है कि हमके मुँह गईला एको पैसा नहीं कोई दे हल कि भला काम करिए हम कर। यही से हम कहले कि हम बड़ी अपने शरीर के ठोकर उठौनी हमके शांति नहीं मिलल सरकार वो कुछो नहीं करता दोनों आकर एकदम अंधार कि हम बड़ी अपने शरीर के सदमा उठौली आप वहीं तक हमारे शरीर के सदमे हो रहा है। रोना नहीं है देखिए आप बहुत जो महिलाएं होती हैं ना जो माता होती है हमारे पास भी माँ है बहन है वो बहुत मजबूत होती है। जो समस्याएं हैं परेशानी है वो होती है माँ पूरा घर पाल लेती है पूरा परिवार को पाल लेती है तो रोना नहीं है आपको। नहीं नून कैसे हमारे का चली कैसे बाल बच्चा जियाब कैसे का करब दुखे सुखे में पड़ल बानी 3 महीना का बेजार बानी कोई एक पैसा देवेला नहीं के यही घाम में सत्ती होत है यही खातिर हमन के न राशन मिलत बा न कुछ मिलत बा। एक आदमी के मिले 4 आदमी खाई तो कैसे 5 किलो राशन में हर चली। कहा जाता है जो महिलाएं होती हैं वो सबसे ज्यादा सशक्त होती हैं सबसे मजबूत होती हैं परिवार संभालती है और कई सारी समस्याओं को अपने सीने में दफन कर लेती है। लेकिन गांधी मैदान में जो महिलाएं इस वक्त हैं वो अपनी परेशानी लेकर के आई हैं। हमारे साथ इस तरह की एक आंटी हैं आप बहुत भावुक हो रही हैं रो रही हैं क्या परेशानी है? हमारा समांग विकलांग कहूँ जे कागज लियल है मर गई हम अपने शरीर के बड़ी ठोकर उठौनी। हाँ बाकी हमके कोई नहीं कि सहारा सरकार को मदद हम मांगत है कि हमके मुँह गईला एको पैसा नहीं कोई दे हल कि भला काम करिए हम करी। आज 6-7 बरिस का 8 बरिस का दिन मुअल बाना जनली। यही से हम कहले कि हम बड़ी अपने शरीर के ठोकर उठौनी हमके शांति नहीं मिलल सरकार जनली। यही से हमारे यहाँ के लोग चलेला जनली। 400 रुपया मात्र मिलता है। हाँ। 400 रुपया में तो कुछ होना नहीं है। नहीं। इतनी महंगाई है इतना राशन महंगा है सब्जी महंगी है चीजें महंगी हैं। हाँ सरकार नहीं तो ये तो बढ़ना चाहिए। हाँ बढ़ना चाहिए। हाँ सरकार ये हाथ जोड़िया बा कि हमनी के कुछ मिले के चाहिए सरकार के तरफ से मदद मिले के चाहिए। हाँ जल्दी ये हाथ जोड़िया बा कि हमनी के मिली तो हमनी के शरीर के कुछ शांति मिले सुख मिले। इसलिए कि परेशानी उसी वक्त तक जब इंसान जिंदा रहता है चीजें हैं अपनी जरूरत है सरकार वो कुछो नहीं करता दोनों आकर एकदम अंधार रहा वही में झोरा में हो जा भुला गल मन उनकर विकलांग का कागज भी हम लियाल मन सरकार हम लियाल हैं विकलांग का कागज बाकी हुई में कोई बस के हन भुला गल हैं छान तान थाना का हमनी कहीं जा भभुआ जिला का। रोना नहीं आंटी हम लोग कोशिश करते हैं हम लोग चाहते हैं कि सरकार तक ये बात पहुंचे और जो समस्या है आपकी जो परेशानी है वो कम से कम वहां तक पहुंचे। नहीं हाथ नहीं जोड़ना है हम लोग चाहते हैं आंटी कि आपकी जो बात है आपकी जो समस्या है महंगाई का दौर है हम चाहते कि हम बड़ी अपने शरीर के सदमा उठौली आप वहीं तक हमारे शरीर के सदमे हो रहा है। यही से हम रो रहा है। रोना नहीं है देखिए आप बहुत जो महिलाएं होती हैं ना जो माता होती है हमारे पास भी माँ है बहन है वो बहुत मजबूत होती है। जो समस्याएं हैं परेशानी है वो होती है माँ पूरा घर पाल लेती है पूरा परिवार को पाल लेती है तो रोना नहीं है आपको। और हम कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ऐसे लोगों तक जो सत्ता में बैठे हैं जो निर्णय कर सकते हैं आपकी एक ही मांगे कम से कम 3000 कर दिया जाए कि मुश्किल चल जाए। हाँ होता नहीं मैं हाँ ये सरकार दूगो लड़की हैं सन उन्हन के अपने अपने घर है वही में कह दिली बनी मजबूत अपने घरे गईली या हमारे बच्चा जानली तो वही से कल कुछ मिली तो वही में चली भाई सुख से तनी शरीर रहे। अब तो ना बच्चा सब में नून खाओ चाहे एक दिन मार भात खाए ले चाहे सूती रही। हमारे मड़ई मचान है खपड़ा का घर गिर गल है कॉलोनी नहीं मिलल अब 400 रुपया हुआ विधवा के बढ़ाई 3000 महीना में तब नहीं नून कैसे हमारे का चली कैसे बाल बच्चा जियाब कैसे का करब कि जियल तब वो अपने शरीर के सदमा ये हुआ सदमा। हम 12 बजे रात का ले हम एकदम धंधा भूई से एगो रहे सरकार दूहब गारब गोढ़ब खियाई वही में अझुरा भूई रहे वो बेच बाच के कहिए तो कह दे कुछ नहीं। क्या चाची? हाँ बाबू हमन के राशन ना मिलल बाबू 400 रुपया मिलत बा हम दुखे सुखे में पड़ल बानी 3 महीना का बेजार बानी कोई एक पैसा देवेला नहीं के
वही में बताई कि कैसे राशन न मिलेला, हमके कबो राशन नहीं मिला। आ 2 ठे लड़का तनु कुला अपन अपन देखल एक है का कुल जाए, एक पैसा नहीं दिल से। ई तरह घामे में सत्ती होत बाड़ी जा, रात भर अली जा चांद थाना आ बस से 400 रुपया भाड़ा लगाए के खोज के हेर के आइली है जा। ये घाम में सत्ती होत है जा, यही खातिर हमन के न राशन मिलत बा न कुछ मिलत बा। खपड़ा कुल गिर गल बा, मड़ई मचान कागज लगाए के हई, कैसे खेती न गिरहती बा, कैसे बाल बच्चा भी रही हैं। हाँ, एक दिन मार भात खाए के एक दिन चटनियों बिताए रहत है। 4 आदमी के जोड़ल बाटे, एक आदमी के मिलत बा। बताई बच्चा कैसे जी? एक आदमी के मिले 4 आदमी खाई तो कैसे 5 किलो राशन में हर चली? तो ये सरकार के हंजोरिया बा कि हमने के 35 किलो राशन 3000 रुपया उनसे हंजोरिया बा कि मिले के हमने के पद चाहिए। हाँ, न तेल मिलत न कुछ। 1 किलो मिलत बा। या हमारे कोई सहारा नहीं बा, का गोलाई की बा, हमारे कोई सहारा नहीं बा। कोई हम के हाथ अंगूरी धरा के कोई दिया जाए वाला नहीं के बाल बेटा बैठे के। दोनों आँख से हम अपाई हो गल बानी। हमके कोई अथुआ नहीं खे। ये जो महिलाएं हैं, आप इनका दर्द सुनिए, परेशानी समझिए कि ये सिर्फ इतनी ही मांग कर रही हैं कि जो खाने पीने की दिक्कतें हैं वो कम से कम वो ज़रूरत पूरी हो जाए। बताइए, सरकार में बैठे हुए लोग, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, करोड़ों रुपया अपने ऊपर खर्च कर देते हैं। अगर इन गरीबों के बारे में सोच ले, ये लोग जो परेशान हैं, जिनको 2 वक्त का खाना मैसर नहीं है, उम्र का एक पड़ाव पार कर चुकी ये महिलाएं, जो घर संभालती हैं, समाज संभालती हैं, देश के विकास में इनका बड़ा योगदान होता है, लेकिन आज ये गांधी मैदान में बैठी हैं इसलिए कि इनका कहना है कि हमें पेट में सिर्फ अन्न चाहिए, यानी अपने परिवार के लोगों की भूख मिटाना इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये आपसे छत नहीं मांग रही है, ये सरकार से ये नहीं कह रही कि हमें आप सरकारी पक्का मकान बना दे। ये ज़रूरतें तो बात की हैं, इनकी पहली ज़रूरत ये है कि कम से कम हमें खाने की जो सुविधाएं हैं, जो हमारी ज़रूरत है, वो कम से कम, और मात्र 3000 रुपये की मांग की जा रही है। बताइए, एक नेता, एक लीडर 3000 रुपया 1 घंटे में खर्च कर देता है। उस देश में और उस राज्य की स्थिति ऐसी है कि जो गरीब महिलाएं हैं वो सिर्फ राशन की मांग कर रही है। हमको लगता है कि कम से कम जो सियासत में बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको ये कम से कम समझना चाहिए कि मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, वोट बैंक छोड़ करके कि कम से कम इनकी सेवा करे तो वो स्वर्ग या जन्नत की जो कामना करते हैं वो उन्हें मिल जाए। कि इन लोगों की अगर दुआ लेंगे तो शायद ज़िंदगी की उनकी जो कठिनाई है वो कम हो जाएंगी। उनके बाल बच्चे तो ऑक्सफोर्ड में, लंदन में, अमेरिका में पढ़ते होंगे, पिज़्ज़ा और बर्गर खाते होंगे, लेकिन ये जो गरीब महिलाएं हैं ये कहती हैं कि हम भात और मार खाते हैं। बताइए कि इस आधुनिक दौर में जहां विकास की बहुत सारी कहानी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हों, ऐसी स्थिति में ये महिलाएं कड़ी धूप में गांधी मैदान में बैठी हैं। इन्हें पता नहीं है कि मुख्यमंत्री आवास की तरफ कौन सा रास्ता जाता है, इन्हें पता नहीं है कि पटना जंक्शन कहाँ पर है, इन्हें पता नहीं है कि सचिवालय कहाँ पर है, लेकिन ये सिर्फ इतनी अपनी कहानी, दर्द बयान कर रही है कि हमें कम से कम सरकार 3000 रुपये दे दीजिए, सिर्फ 3000। ये 3000 की इनकी ये मांग है और ये समझती है कि 3000 में मेरा पूरा महीना कट सकता है। इस महंगाई के दौर में 400 रुपये की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन हम आपसे गुजारिश करते हैं, ये बात अगर सत्ता में बैठे हुए लोगों तक जा रही है तो ये विधानसभा आने वाला है, कम से कम उसमें इन सारे लोगों की, महिलाओं की ये जो परेशान हाल है, दिमागी तौर पर, जिस्मानी तौर पर ये कमज़ोर हो सकती है, लेकिन अंदर जो हौसला है, जो अपनी बात रखने का लोकतंत्र में इनको यकीन है, इनको लगता है कि गांधी की मूर्ति के नीचे बैठ करके अगर सत्याग्रह किया जाएगा तो शायद ये नेता सुन लेंगे। शायद इन नेताओं को पता होगा बाबा साहब ने जो कानून बनाया, जो अधिकार दिया, शायद ये महिलाएं सुन लेंगी। ये महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इनकी जो तकलीफ है, इनका जो जज्बात है, वो ये बयान करता है कैमरा के सामने। इनको लगता है कि इनकी तकलीफ सुनी जा सकती है, तो हम सरकार में बैठे हुए लोगों से, जो निर्णय करने वाले लोग हैं, उनसे हम विनती करते हैं कि इन महिलाओं की समस्याओं, यानी ये विकलांग हैं, पूरे बिहार से आए हैं, 3000 का कम से कम 30,000 भी अगर दिया जाए तो कम है। सरकार से यही गुजारिश की जाती है कि अगर ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं, आपकी नज़र पड़ रही है, तो ऐसी महिलाओं की समस्याएं सुने, इसलिए कि आपके घर में महिलाएं हैं, आपके घर में भी माँ और बेटी है, उनका भी प्यार मिलता है, तो आप कम से कम इन पर भी प्यार निछावर करिए। इनकी जो ज़रूरतें हैं उन्हें आप ज़रूर पूरा कीजिए, इसलिए कि समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो शायद अपने आप को अलग थलग समझता है। इन्हें जोड़िए अपने साथ, इनकी मदद कीजिए, सरकारी सहायता दीजिए और सामाजिक तौर पर जो लोग मदद करते हैं, ऐसे लोगों को खोज करके इनकी मदद करनी चाहिए।